नमस्कार, जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इंडिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी मौजूद हैं अल्बर्ट एक्का चौक में। और ये जो आप देख रहे हैं आक्रोश रैली जो निकाली गई है, आपको जैसा कि पता होगा कि कुछ दिन पहले सदाब और उनके 3 दोस्तों के द्वारा एक मेडिकल छात्रा को रूम में बुलाकर उनके साथ पिज्जा में नशीली पदार्थ मिलाकर उनके साथ रेप किया गया। आज 2 कोई पकड़ा चुके हैं। आप सोचिए कितनी शर्मसार करने वाली घटना है। एक ऐसी दोस्त जिस पे हम भरोसा जताते हैं, वैसी दोस्त उसको घर में बुलाती है बर्थडे के बहाने में, और वहां पर पहले से 3 लोग मौजूद रहते हैं और उसके बाद पिज्जा में कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर उसके साथ रेप किया जाता है। तो आइए आज यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये आक्रोश रैली इन्होंने क्यों निकाला है और ये क्या मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ये घटना को लेकर जो आप लोग आज आक्रोश रैली निकाले हैं, क्या मांग है? आक्रोश रैली है जो मानसिकता चल रहा है, जिहादी मानसिकता चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ, पूरे राष्ट्र में चल रहा है, सिर्फ रांची में नहीं चल रहा है। इसका विरोध प्रदर्शन हम लोग 16 और 17 को पूरे भारत में रखे हैं। पूरे भारत में बजरंग दल के द्वारा किया जा रहा है ये विरोध प्रदर्शन। ये लव जिहाद स्पेशली हो रहा है। हमारी बच्चियों को फंसाया जाता है 36 टुकड़ों 72 टुकड़ों में फ्रिज में या ब्रीफकेस में पाया जाता है। एक घटना दिखा दीजिए, कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को इस तरह काटा हो, इस तरह का लव जिहाद किया हो। फिर भी लोग पूछते हैं नहीं हिंदू मुस्लिम उसका कोई धर्म नहीं होता। कैसे नहीं होता? बेकायदा होता है धर्म उनका, नो डाउट। धर्म मुस्लिम होता है 99.99%। एक विष्णुगढ़ का भी कोई हवाला दे रहे थे, अपवाद होता है ना। अपराधी होता है। हमारा कोई आदमी उसके समर्थन में नहीं निकला, लेकिन एक पत्रकार अभी इंटरव्यू ले रहे थे, वो जिहादी लोग का समर्थन कर रहे, बोल रहे हम भी मुसलमान है। भैया तो आप विरोध कहाँ करते हो? आप विरोध के लिए निकले नहीं हो। पहलगाम में जो केस हुआ, पैंट खोल करके लोगों ने देखा और मार दिया, वो कहते नहीं उसका कोई धर्म नहीं होता है। कैसे नहीं धर्म होता? विष्णु होता है और मुसलमान धर्म होता है, और धर्म में मजहब होता है। धर्म एक ही है, हिंदू सनातन, बाकी सारे मजहब है। मतलब देखिए, एक ऐसे उसी के दोस्त के द्वारा ऐसा षड्यंत्र रच के जो शोषण उसके साथ किया गया, क्या ये षड्यंत्र रचा जा रहा है? सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रचा जा रहा है। हर तरह से फंडिंग किया जा रहा है। आपका खाना पीना शुद्ध किया जा रहा है। आपकी बेटियों को इस कदर फंसा दिया जा रहा है कि वो निकल रहे हैं। अभी आप बड़ा घटना देखिए, TCS जहाँ पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, वहाँ क्या घटना घटी है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब पढ़े लिखे जगह में इस तरह की घटना होती है, तो ये जो कम पढ़े लिखे हैं, जो मदरसा में जाते हैं, इनको जो बोला जाता है वही मान लेते हैं, है ना। तो ये जानबूझ करके चलाया जा रहा है। इवन आपके इलाका में किराया में दुकान लेने के लिए 10 के जगह 20,000 देते हैं। इनको पैसा कहाँ से आता है? क्या नाम हो गया? पुरुषोत्तम से नाम हुआ मेरा। क्या बोलिएगा ये ऐसी घटना जो हमारे रांची शहर में हुई है? ये तो रांची शहर में बहुत पहले से हो रही है। जो सामने आ जाता है वही हम लोग को पता चलता है। ऐसी घटना है मैंने सुनियोजित ढंग से, जिसमें कि सही पीछे मानिए मत मानिए, आईवास की तरह लोग नहीं मारता है, लेकिन जो उनके मदरसे हैं, जो उनके मस्जिद है, वहां से बाहर से पैसा आ रहा है। ये सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के तहत ऐसा होता है कि नाम बदल करके दोस्ती करना लड़कियों से, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करके जिया जा रहा है। गजवा हिंद का ही सब ये हिस्सा है। हमारे यहाँ जो हुआ अभी रांची में, इससे वो देख करके तो हम लोग निंदा कर रहे हैं, पर कायदे से देखा जाए तो हम लोग के देश में तमाम जगहों पर ऐसा हो रहा है। और हिंदू सनातन जो है अपने ही देश में सुरक्षित हो गया, हमारे घर की बेटियां सुरक्षित हो रही हैं। देख सकते हैं कि लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि ये लव जिहाद का मामला जैसा कि इन्होंने बताया कि हर जगह देखने को मिलता था और हर जगह होता भी है, पर ये कोई नई चीज नहीं है। ये उजागर हो गया, इसलिए लोगों को पता चल पाया है। आइए, एक मैम है और उनसे बात। क्या नाम हो गया? दिशादित्य। क्या कहना चाहेंगे ये घटना को लेकर? मैं ये घटना को लेकर के यही कहना चाहूंगी, मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से भी यह मांग करती हूँ कि जिहाद के खिलाफ एक काला कानून लाने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ रांची की बात नहीं करूंगी, आपकी नासिक का जो घटना है मैं उसको भी उजागर करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। अगर आप देखेंगे तो उसमें भी लव जिहाद का जो मैटर है वो चरम सीमा पर है। मैं सिर्फ झारखंड का बात नहीं करूंगी, पूरे
देश भर में जिहादी मानसिकता, विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, उनको चिन्हित करके अविलंब फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं ये मेडिकल की छात्रा थी, उसके बाद भी ये षड्यंत्र में फंस गई, तो मतलब जो कम पढ़े लिखे होते हैं तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं उनको बताना चाहूंगी कि आप अपने धर्म के बारे में जानिए, आप अपने समाज के बारे में जानिए कि कैसे हिंदू महिलाओं ने एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला लेकर के काम किया है, कैसे उन्होंने अपने देश को, अपने समाज को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे आई है। चाहे मैं सिगनी दई की बात करूं, फूलो जानों की बात करूं, तो ये वही महिलाएं थी जो अंग्रेजों के कैंप में घुसकर अंग्रेजों को खुली चुनौती देने का काम की थी। मैं उनसे, उनके जीवनी से, हिंदू बहनों से भी आग्रह करूंगी कि आप उनके जीवनी से सीख लीजिए और उनके जीवन को अपने चरित्र में उतारिए। कहीं ना कहीं मैम ये एक और एंगल से अगर देखिएगा तो जिसपे उसको सबसे ज्यादा भरोसा था, उसकी दोस्त, उसके द्वारा ये सब घटना में सम्मिलित होने का बताया। आप केरला स्टोरी देखे होंगे, केरला स्टोरी के बाद दूसरा एग्जाम्पल हम झारखंड का देख सकते हैं कि झारखंड में किस प्रकार से केरला स्टोरी का मैम प्रोपेगेंडा कह दिया। प्रोपेगेंडा वही लोग कहते हैं जो जिनको अपनी बहनों के साथ जो संबंध बनाते हैं, ऐसे लोग ही प्रोपेगेंडा कहते हैं, जिहादी लोग ही प्रोपेगेंडा कहते हैं। लेकिन झारखंड वालों को प्रोपेगेंडा कहिएगा? आप मीडिया को, जिसको हम लोग देश का चौथा स्तंभ मानते हैं, उनसे ही हम लोगों को ये बात पता चला था कि ये रेप का घटना जो जिहादी लोगों ने किया, और आप देखिए आज जिहादी लोग कहाँ भटक रहे। बंगाल में जाकर के 2 जिहादी पकड़ा गया। झारखंड के सरकार के साथ साथ ममता बनर्जी भी उनको शरण देने का काम किया। क्या कहिएगा झारखंड सरकार से? झारखंड की सरकार से मैं मांग करूंगी कि जितने भी आरोपी हैं उनको अविलंब फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा हो, और अगर ऐसा वो करने में सक्षम नहीं है तो वो हमें बता दे। आज हिंदू समाज जाग उठा है, हिंदू समाज ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। देखा लोगों में कितनी ज्यादा आक्रोश है। ये जो मामला हुआ है ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक दोस्ती को भी शर्मसार करने वाली घटना है। एक दोस्त जिसपे उसको इतना भरोसा था, उसके द्वारा ही कहीं ना कहीं ये रचित घटना है। और देख सकते हैं आज यहाँ पर लोग यहाँ पर जुटे थे, यहाँ पर अपना सब कोई आक्रोश दिखाया, आक्रोश रैली निकाला गया, अलग अलग लोगों का गुस्सा सामने दिखाया गया। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं अमनजोत बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ।